नमस्कार साथियों। टंग डायग्नोसिस के इस एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। हम अभी बात कर रहे हैं टंग टेक्सचर एंड शेप ऑफ द टंग की। हम बात कर रहे हैं टंग टेक्सचर एंड शेप ऑफ द टंग की। आज हमें बात करनी है, क्योंकि हम अभी सोलन टंग की बात कर रहे हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट 3 नंबर पे जो है पार्शली सोलन टंग। ये क्या होती है? द पार्शली सोलन टंग मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सिस। दो प्रकार की हो सकती हैं। पार्शली सोलन टंग मे बी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सिस। या तो डेफिशिएंसी टाइप हो सकती है या एक्सिस टाइप हो सकती है। टंग डायग्नोसिस के ये जो चैप्टर्स हैं, ये 1 बाय 1 करके मैं ले रहा हूँ। पर डे कुछ टंग्स मैं आपको दिखाता हूँ, उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ, तो आप इसको मेमोराइज करते चले जाएंगे तो आपका ये सब बहुत क्लियर हो जाएगा। एक मैंने फर्स्ट ये टंग ली है। इन कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी द स्वेलिंग इज ड्यू टू ए डेफिशिएंसी ऑफ की विच इज टर्न कॉज फ्लूइड टू एक्यूमुलेट एंड द टंग कलर इज पेल। अब जैसे हम जो पहली टंग है वो डेफिशिएंसी की अगर टंग है, डेफिशिएंसी की वजह से स्वेलिंग है, तो वो उसका कारण होता है डेफिशिएंसी ऑफ की, यानी की डेफिशिएंसी होता है। जैसे कि हम हार्ट की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, लंग्स की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, है ना, स्प्लीन की डेफिशिएंसी की बात करते हैं, तो वही है यहाँ पे। इसमें होता क्या है, विच इज टर्न कॉज फ्लूइड टू एक्यूमुलेट एंड द टंग कलर इज पेल। तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी टंग का कलर जो है पेल होता है, जो डेफिशिएंसी की टंग की हम बात कर रहे हैं। मेरे पे कुछ लोगों का मैसेज है कि आप डिसीज़ के बारे में भी बताएं। एक्चुअली क्या है, डिसीज़ के बारे में नहीं बताया जा सकता कि आप किस डिसीज़ में कैसी टंग होगी, ऐसा हम क्लियर नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले बताया ब्रोंकाइटिस की टंग कैसी होती है, निमोनिया की टंग कैसी होती है, वो हम थोड़ा बहुत हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन डिसीज़ की वजह से हम मालूम नहीं कर सकते। हम ऑर्गन को डायग्नोज करते हैं पहले, हम पैटर्न के द्वारा ऑर्गन को डायग्नोज करते हैं। मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मेरी एक बुक है हाउ टू डायग्नोज अ डिसीज़, पहले उस बुक को हम थोरो करते हैं। उसके बाद हमारे जो है एक पैटर्न जब हम क्रिएट हो जाता है, यानी कि ये लीवर का है या लंग्स का इशू है, तो वो हम उस पर जाते हैं। और जाने के बाद फिर हम अपने टंग को जब देखते हैं तो उससे हम क्लियरिटी करते हैं, हम अपने प्रोटोकॉल को क्लियर करने की कोशिश करते हैं अगर हम कहीं वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं तो टंग अगर देख के हम एकदम डिसीज पे नहीं जा सकते। ये टंग देख के हम डिसीज पे नहीं जा सकते हैं। हम पैटर्न देख के पहले डिसीज को हम डायग्नोज करते हैं, यानी अब पैटर्न को डायग्नोज करते हैं, उसके बाद हम टंग से उसको क्लियर करते हैं। डिसीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। जब ये मेरे सब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम एक एक डिसीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बहुत नॉर्मल डिस्कशन नहीं होगा, जैसे कि आपको बता दें कि बाल उड़ने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए UB54 लगाइए, ऐसा मैं कोई डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ। या आप इसके लिए कैटरैक्ट के लिए गवर्निंग वेसल 24 और गवर्निंग वेसल 23 लगाइए, मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूँ। मैं जब डिसीज़ के बारे में आपसे बात करूंगा तो उस डिसीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, एलोपैथिक एस्पेक्ट्स उसके होंगे कि क्या क्या एलोपैथिक में हो सकता है, और उसके बाद हम किस प्रकार से उसको हम वहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं। यानी कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट सिंगल पॉइंट वाले मेरे को यूट्यूब पे ज्वाइन ना करें। मेरे को यूट्यूब पे वही लोग ज्वाइन करें जो कि अपने पेशेंट को हील करना चाहते हैं, पूरा उसको समझ के हील करना चाहते हैं कि ये डिसीज़ कैसे क्रिएट होती है और उसको कैसे हमें ट्रीट करना है। तो वो लोग मेरे को यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी जिनको नहीं आता है TCM वो मेरे को नहीं आए, मेरे को ज्वाइन ना करें। जो जर्नल के लिए मुझे अलग से फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जर्नल को मैं मना करूँगा। ये जो चैनल जो चल रहा है पंकज गुप्ता है TCM थिंकर, ये एक अलग चैनल चल रहा है, इसमें हम सिर्फ बात करेंगे पढ़ाई की, और जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, वो उसमें होंगे। अगर ज़रूरत पड़ी कि डिसीज़ वाइज सिंगल पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट वाले, तो उसको हम बाद में एक और चैनल बना सकते हैं। तो इसको मैं वो ख़राब नहीं करूँगा इस चैनल को। मैं आगे चलता हूँ। अभी मैंने डेफिशिएंसी की बात करी और एक्सिस की बात करते हैं। इन कंडीशन ऑफ एक्सिस द स्वेलिंग इज ड्यू टू एक्सिस ऑफ की और स्टैग्नेशन ऑफ की, यानी कि वो एक्सिस ऑफ की वजह से हो सकती है या स्टैग्नेशन ऑफ की वजह से हो सकती है,
विच एक्यूमुलेट इन द टंग एंड द टंग कलर इज रेड और पर्पल। और वो क्या होता है, टंग में एक्यूमुलेट हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और टंग का कलर जो है पर्पल हो सकता है और रेड कलर हो सकता है, जैसे कि यहाँ हमने पर्पल टंग को लिया है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे हम बात कर रहे हैं सोलन एज की। जो एज स्वेलिंग हो जाती है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कैसे होती है एज? ये टंग है, इसमें जो साइड की जो एज है वो आपकी सोलन है, ये देख रहे हो। तो ये इसका क्या नाम, लाइन फिगर भी बनाई हुई है हाथ से, जो बनी हुई है, जो मैंने बुक से ली है एक से। ए टंग swollen on the edge will due to spleen yang deficiency और spleen की deficiency। जब एज से स्वेलिंग हो जाती है तो वो या तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी की टंग होती है या स्प्लीन की डेफिशिएंसी की टंग होती है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, इफ द स्वेलिंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन यांग द एज विल आल्सो बी वेट। तो इसमें जैसे अगर हम स्प्लीन यांग की टंग है तो एज जो है उसमें थोड़ी वेट होनी चाहिए, यानी थोड़ी वेट होनी चाहिए अगर स्प्लीन यांग की टंग है। क्योंकि जब यांग डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका जो फ्लूइड है वो वापस कन्वर्ट नहीं हो पाता है इतनी फोर्सफुली, यानी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन उसमें डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वेटनेस ऑफ द टंग हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं इफ द स्वेलिंग इज ड्यू टू and if the swelling is due to deficiency of spleen key there will be tooth marks on the edge। तो अगर स्प्लीन की डेफिशिएंसी है तो आपको टीथ पे टूथ मार्क हो सकता है। तो ये टूथ मार्क की जो टंग है जो दिखाई, इसको टूथ मार्क बोलते हैं। टूथ मार्क टंग है वो स्प्लीन की डेफिशिएंसी की हो सकती है। अगर ये स्वेलिंग भी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी है और टूथ मार्क भी है तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी को करेंगे, लेकिन वो टंग थोड़ी वेट होनी चाहिए, वेटर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू स्प्लीन की डेफिशिएंसी। क्लियर है? मैं ये प्रोटोकॉल नहीं बता रहा हूँ स्प्लीन की डेफिशिएंसी और स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, उसके लिए आपको फिर वापस बुक को खोलना पड़ेगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 5 नंबर, स्वोलन साइड ऑफ द टंग। जो साइड ऑफ द टंग जो स्वोलन हो जाती है हम उसकी बात करें। ये साइड है, यानी कि हमने बात करी थी पहले जब हमने इसका टोपोग्राफी बताई थी कि कैसे होता है इसका। तो साइड किसे बोलते हैं और रूट किसे बोलते हैं, टिप किसे बोलते हैं, ये हमने उसमें पहले बताया था, और सेंटर किसको बोलते हैं। तो अब हम एज की बात कर रहे हैं, तो या साइड की बात कर रहे हैं। तो ए टंग विद सोलन साइड इज यूजुअली रेड और पर्पल दैट इंडिकेट लिवर यांग। लिवर यांग का मतलब है लिवर इन डेफिशिएंसी, यांग राइजिंग की बात कर रहे हैं, या लिवर फायर राइजिंग यानी कि लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड की बात कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ स्वेलिंग इज फाउंड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बोथ साइड ऑफ द टंग। तो ये जो आपकी पूरी साइड है, ये इस साइड जो है ये पूरी, वो एंटायर लेंथ में थोड़ी स्वेलिंग है। तो जैसे कि ये फिगर बनाई हुई है, ये एंटायर लेंथ में स्वेलिंग है। अगर इसको क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो बीच में से पतली दिखाई देगी और साइड से थोड़ी हमें स्वेलिंग दिखाई देगी। तो ये कहाँ होती है टंग? या तो लिवर इन डेफिशिएंसी यांग राइजिंग की बात करें, या लिवर फायर, लिवर जो है फायर की हम बात करें, लिवर हीट राइजिंग अपवर्ड प्रोटोकॉल का नाम है, हम उसमें इसको देख सकते हैं। सोलन टिप ऑफ द टंग, हम बात करें कि टिप यानी कि आगे की टिप जो सोलन हो जाती है तो उस पर कैसे हम ट्रीट करते हैं। व्हेन द टंग बॉडी इज नॉर्मल शेप विद स्वेलिंग ओनली एट द टिप दिस इंडिकेट ए प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। हमने पहले बताया था कि जो टिप होती है वो हार्ट को इंडिकेट करती है। तो टिप अगर आपके वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या वहाँ पर स्वेलिंग है तो आपको ये इंडिकेट करती है कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। अब हार्ट की प्रॉब्लम की बात करें, इफ द टंग इज रेड और डार्क रेड, अगर आपकी टंग रेड है और डार्क रेड है और उसकी स्वेलिंग टिप है तो ये आपको हार्ट फायर ब्लेजिंग को इंडिकेट करती है। द टिप इज रेडर इन दिस केस, तो टिप जो है और टंग से रेडर होती है, और जितनी ज़्यादा रेड होती चली जाएगी, डीप रेड होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा सीवियर केस होता चला जाएगा हार्ट फायर ब्लेजिंग का। क्लियर है? नेक्स्ट पे हम आते हैं, इफ द टंग इज नॉर्मल कलर एंड द टिप इज स्वोलन दिस इंडिकेट हार्ट की डेफिशिएंसी। तो ये जो नॉर्मल कलर है और आगे से टिप थोड़ी स्वेल है तो उसको हम हार्ट की डेफिशिएंसी को जो है ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहीं पे हम अगर थोड़ा और स्वेलिंग है और वेटर टंग है, यानी थोड़ी वेटर टंग है और उस पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती है तो हम वो हार्ट यांग डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें भी अगर हम थोड़ा आगे चलें तो थोड़ी वेट टंग होगी इससे, है ना, और जो है सोलन टंग होगी, आगे से सोलन टंग होगी, तो वो जो है और उस पेशेंट को ठंड ज़्यादा लगती होगी तो उसको हम हार्ट यांग डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो हम फिर रिपीट करता हूँ, इफ द टंग इज नॉर्मल कलर एंड द टिप इज सोलन दिस इंडिकेट हार्ट की डेफिशिएंसी। सोलन बिटवीन टिप एंड सेंटर ऑफ द टंग,
आपकी टिप से लेकर और सेंटर ऑफ द टंग तक अगर स्वेलिंग है तो उसमें टंग कैसी होती है, ये मैंने आपको टंग दिखाई है कि आप देखोगे ये टिप है और टिप से अगर हमने लिया है, टिप से सेंटर तक स्वेलिंग जा रही है, जैसे ये सेंटर है तो टिप से लेके सेंटर तक स्वेलिंग जा रही है ये। तो ये क्या है, ए टंग विद स्वेलिंग बिटवीन टिप एंड द सेंटर इंडिकेट लंग्स की डेफिशिएंसी विद रिटेंशन ऑफ डैम फिल्म इन द लंग्स। हम क्या कह सकते हैं, तो लंग्स इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय द ह्यूमिड फिल्म, ये ट्रीटमेंट जा सकता है लंग्स इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय द ह्यूमिड फिल्म, यानी कि उसमें क्या हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है या ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो वो जब लंग्स में ह्यूमिड फिल्म रिटेन कर जाता है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फिर दोबारा बोलता है, ए टंग विद स्वेलिंग बिटवीन टिप एंड द सेंटर इंडिकेट लंग्स की डेफिशिएंसी विद रिटेंशन ऑफ डैम्प फिल्म इन लंग्स। तो ट्रीटमेंट हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और स्प्लीन की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और दोनों का भी ट्रीटमेंट हमें करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले हमें लंग्स में से फिल्म को बाहर निकालना होता है, तो उसमें हमें लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का ट्रीटमेंट हम पहले करेंगे, उसके बाद हमें लंग्स को और स्प्लीन को टोन करेंगे। ठीक है ना। तो सिम्टम के हिसाब से हम पहले करेंगे लंग्स इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म, देन फिर हम जाएंगे स्प्लीन की डेफिशिएंसी और लंग्स की डेफिशिएंसी पे। सोलन अलोंग ए सेंटर क्रैक, अगर सेंटर में क्रैक दिखाई दे रहा है और सोलन टंग है तो उसको हम कैसे मानते हैं, ये है, ए टंग में हैव ए क्रैक इन द सेंटर, ऐसा दिखाई देता है कि क्रैक है इन द सेंटर में, एक्सटेंडिंग टू द टिप, और जो टिप तक जा रहा है, ऑन आइदर साइड ऑफ विच देयर इज स्वेलिंग, और दोनों तरफ स्वेलिंग है, यानी कि अगर आप देखेंगे ऐसे दोनों तरफ स्वेलिंग है, ऐसे दोनों तरफ स्वेलिंग है, जैसे ये टंग है और आपको सेंटर में क्रैक दिखाई देता है, ये है ना। एक्चुअली क्रैक है या नहीं है वो बात डिफरेंट है, लेकिन क्रैक आपको लगता है कि ये बीच में कुछ क्रैक है, तो वो क्या है, आपको क्या इंडिकेट करता है, ए टंग में हैव ए क्रैक इन द सेंटर एक्सटेंडिंग टू द टिप ऑन आइदर साइड ऑफ विच देयर इज स्वेलिंग। तो उसमें हम दो बात कर सकते हैं, अगर ये रेड टंग है, ऑन रेड टंग सच स्वेलिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हार्ट फायर, ये आपको दोनों तरफ से स्वेलिंग टंग पे दिखाई दे रही है और आपको टंग पे कुछ क्रैक दिखाई दे रहा है, तो ये हार्ट फायर को इंडिकेट कर रहा है, अगर वो जो है टंग जो है स्वेलिंग है और रेड टंग है तो आपको हार्ट फायर को इंडिकेट कर रहा है। और अगर नॉर्मल टंग है तो ये स्वेलिंग जो है हार्ट की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। अगर नॉर्मल टंग है तो ये जो क्रैक है और ये जो स्वेलिंग है हार्ट की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। तो क्लियर है, ये हार्ट फाइब्रिलाइजिंग और हार्ट की डेफिशिएंसी को ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट, इन बोथ द केस इट इंडिकेट दैट द हार्ट इज डायलेटेड ड्यू टू सीवियर ओवरवर्क, ये भी दिखाता है कि आपका जो हार्ट जो है डायलेट हो रहा है, जो कि ओवरवर्क करने की वजह से आपका हार्ट डायलेट हो रहा है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, सोलन हाफ ऑन द ऑफ द टंग, अगर आधी जो टंग है वो स्वलन है, हमने पहले भी एक बार दिखाया था इसमें पहले कि हाफ ऑफ द टंग स्वेलिंग होती है, तो उसके हमने, मगर आज हम ये टंग को दिखा रहे हैं। ये आपको देखो कि टंग जो है, ये अगर देखें ये इधर को नॉर्मल है और ये हाफ टंग जो है स्वेलिंग हो रही है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें ये वाली टंग, ये जो नीचे मैंने बनाया है ये हाफ स्वेलिंग टंग है। तो व्हेन ओनली वन हाफ द लॉन्गिट्यूडिनल टंग इज स्वेलन, अगर पूरा आधा टंग जो लॉन्गिट्यूडिनल एरिया में स्वेलिंग है, ये क्या दिखाते हैं, इट इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ की एंड ब्लड इन दैट साइड ऑफ द बॉडी, यानी आधी बॉडी में, हाफ ऑफ द बॉडी में वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ की हो सकता है या डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो सकता है। दिस इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव मल नरिशमेंट ऑफ द चैनल्स फ्रॉम स्टोमक एंड स्प्लीन डेफिशिएंसी, यानी कि इसका कारण क्या होता है कि आपका स्टोमक एंड स्प्लीन डेफिशिएंसी की वजह से उस एरिया में मल नरिशमेंट हो रहा है। दिस इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ एट्रोफी अफेक्टिंग ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी, और ऐसा हो सकता है कि वो ये दिखाता है कि आपके उस तरफ जो है बॉडी में एट्रोफी होने के चांसेस हो रहे हैं या एट्रोफी हो रही है, माइल्ड फॉर्म ऑफ एट्रोफी अफेक्टिंग ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी, ऐसा दिखाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, लोकलाइज स्वेलिंग ऑन वन साइड ऑफ द टंग, अगर आपको कोई लोकलाइज स्वेलिंग हो रही है वन साइड ऑफ द टंग पे तो हम उसको कैसे देखते हैं। ए टंग that has a partial swelling in a specific area on one side indicates either a deficiency or stagnation of ki in the organ corresponding to the swollen area. A tongue that has a partial swelling in a specific area on one side
indicate either a deficiency or stagnation of key in the organ corresponding to the swelling area। यानी कि जिस एरिया में swelling है हम उस एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने ये टंग लिया, ये एक ही टंग है, दोनों जो एक ही टंग है, इसको थोड़ा फैला के है और ये जो थोड़ा जो है उसको करके टंग है, यानी एक ही पर्सन की टंग है, एक ही समय की टंग है। इफ द कलर ऑफ द टंग इज नॉर्मल दिस स्वेलिंग इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ की, यानी कि वो अब ये देखो ये जो है कलर नॉर्मल है, तो इस एरिया में बात कर रहे हैं। ये एरिया कौन सा है? लंग्स का है, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा? लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उस लोकलाइज एरिया में स्वेलिंग हो रही है। इफ द कलर ऑफ द टंग इज नॉर्मल दिस स्वेलिंग इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ की। नेक्स्ट पे हम आते हैं, इफ द कलर ऑफ द टंग इज रेड दिस स्वेलिंग इंडिकेट स्टैग्नेशन ऑफ की। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा रेडिश है या ब्लूइश पर्पल भी दिखाई दे रही है, तो अगर ये दिखाई ऐसा टंग दिखाई दे रहा है तो ये में लोकलाइज स्वेलिंग है ये, तो ये आपको स्टैग्नेशन ऑफ की को इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे हम आते हैं 11 नंबर पे, सोलन वन हाफ ऑफ द टंग, आधी टंग पूरी स्वेलिंग है, तो उसमें हम कैसे इंडिकेट करें? ये देखो कि ये टंग है आपका, ये अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हाफ में करता हूँ, तो हाफ इधर की टंग तो नॉर्मल है जो राइट साइड की, और लेफ्ट साइड की टंग जो है आपकी सोलन है, तो इसको बोलेंगे वन हाफ ऑफ द टंग इज सोलन। व्हेन द टंग इज सोलन इन वर्टिकली वन हाफ ऑफ द टंग इट इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स की इन दैट साइड, यानी कि उस साइड में लंग्स की डेफिशिएंसी हुई है, आपको वो जो है दिखा रहा है। क्लियर हुआ? हम मैं नेक्स्ट पे आता हूं, हैमर शेप टंग। हैमर शेप टंग कैसी होती है? इफ द टंग इज सोलन इन इट्स फ्रंट 1/3 पार्ट लाइक ए हैमर, यानी कि आगे का जो 1/3 पार्ट है, ये देखो ये टंग 1/3 पार्ट जो है वो आगे का तरफ से सोलन है, यानी आगे से बढ़ा हुआ है, तो देखो साइड में सोलन, ये नॉर्मल टंग बीच में से, तो ये साइड जो है वो हैमर की तरह है। इफ द टंग इज सोलन इन फर्स्ट front 1/3 part of the like a hammer it indicate a serious condition that mental illness due to serious deficiency of spleen and stomach key this condition is difficult to treat। मतलब ये ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे को सीरियस कंडीशन है और स्प्लीन एंड स्टोमक की का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो है मेंटल इलनेस को दर्शाता है, यानी कि अब मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनकी टंग आप देख सकते हो कि उसकी हैमर शेप टंग होती है, बहुत लोगों की, सबकी नहीं कह रहा हूँ, बहुतों की। तो वहाँ पर हमें ट्रीटमेंट के लिए इंडिकेशन मिल जाता है कि हमें स्प्लीन एंड स्टोमक का उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट टू ट्रीट है ये पेशेंट। सोलन वन फर्स्ट पार्ट ऑफ द टंग, अगर आपके वन फर्स्ट पार्ट सोलन है तो हम उसकी बात कैसे उसको ट्रीट करें? सोलन होल फ्रंट 1/3 पार्ट ऑफ द टंग इंडिकेट क्रोनिक रिटेंशन ऑफ फिल्म इन द लंग्स। ये आपको मैंने 1/3 पार्ट टोटल स्वेलिंग है आगे का, तो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स बताता है, यानी कि फिल्म है लंग्स के अंदर वो बताता है। तो फिर हमें वही बात करनी पड़ेगी, लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का यहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको टंग बहुत दिखाई देंगी कि कोरोना के बाद जो है रिटेंशन ऑफ जो है वहाँ पर हुआ है लंग्स में, यानी कि अभी आपको ILD के पेशेंट ज़्यादा आएंगे लंग्स, तो उसमें जो है आपको ये टंग वहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगी। तो आज का मेरा चैप्टर इतना ही है, कल फिर हम एक आगे नए उससे चलते हैं, फिर आपको कल फिर हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद साथियों।